मित्रों, एक बार की बात है, एक राजा था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम राजकुमारी सोनू था। वह बहुत ही सुंदर, संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। उस राजकुमारी के बाल सोने के थे, इसलिए राजा ने उसका नाम राजकुमारी सोनू रख दिया। राजा अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता था। एक समय की बात है, राजकुमारी सोनू अपनी सहेलियों के साथ शाही बाग से सटे जंगलों में शिकार करने के लिए गई थी। थोड़ी देर शिकार करने के बाद सारी सखियां एक झरने के पास बैठ गईं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरते झरने, ठंडी ठंडी बहती हवा और रंग बिरंगे फूल बहुत ही ज्यादा मनमोहक दृश्य थे। झरने और नदी का पानी बिल्कुल सफेद चांदी की तरह चमक रहे था। यह देखकर राजकुमारी सोनू की सखियां अपने आप को रोक नहीं पाई और नदी में नहाने लगी। जब सखियों ने राजकुमारी को बुलाया तो उसका भी मन हो गया कि चांदी सी सफेद और ठंडे पानी में कुछ देर स्नान कर लूं। अब सारी सखियां नदियों में खेलने लगी और स्नान करने लगी। जब राजकुमारी सोनू नदी में स्नान कर रही थी, उसी समय उसके 2-4 बाल नदी में बह गए और अब कुछ ही देर स्नान करने के बाद अब सारी सखियां महल लौट आईं। राजकुमारी के सोने के बाल बहते बहते दूसरे राजा के राज्य में एक चट्टान से रुक गए। संयोग से उस राज्य का राजा का बेटा भी अपने मित्र के साथ उस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया हुआ था और थोड़ी देर शिकार करने के बाद वे दोनों मित्र नदी पर पानी पीने के लिए चले गए। राजकुमार जैसे ही पानी पीकर उठा तो उसे कोई चीज सोने की तरह चमकती हुई दिखाई दी। राजकुमार ने आगे बढ़कर देखा तो सोने के 2-4 बाल आपस में उलझे हुए चट्टान पर रुके हुए थे। सोने के बाल को देखकर राजकुमार को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ और उसने आगे चलकर जल्दी से उस बाल को उठा लिया। अब उन सोने के बालों को देखकर राजकुमार के मित्र ने कहा, राजकुमार, यह तो सोने के बाल हैं। इतने लंबे चमकते हुए सोने के बाल किसके हो सकते हैं? तब राजकुमार ने कहा, इतने चमकते हुए सोने के बाल यह तो किसी राजकुमारी के ही हो सकते हैं। और राजकुमार सोने के बालों वाली राजकुमारी को नदी में चारों ओर ढूंढने लगा, परंतु कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। फिर दोनों मित्रों ने सोने के बालों वाली राजकुमारी को नदी के आसपास के जंगलों में ढूंढा, परंतु कोई नहीं था वहां। अब शाम हो चुकी थी। तब राजकुमार के मित्र ने कहा, राजकुमार, यहां तो कोई नहीं है। लगता है यह सोने के बाल किसी दूसरे राज्य से बहते हुए यहां आ गए हैं। अब तो शाम हो चुकी है, जंगल में अंधेरा छाने लगा है। अब हमें राजमहल लौट जाना चाहिए, नहीं तो सभी बहुत चिंता करने लग जाएंगे। और दोनों मित्र लौटकर राजमहल आ गए, परंतु राजमहल आकर भी राजकुमार उसी सोने के बालों वाली राजकुमारी के बारे में सोचता रहा। धीरे धीरे उसकी भूख प्यास मिट गई और वह बेशुद्ध अपने कमरे में ही पड़ा रहा। वह सिर्फ राजकुमारी की यादों में खोया रहता। रानी को जब अपने बेटे की इस दशा के बारे में पता चला तो वह बहुत ही परेशान हो गई और तुरंत राजकुमार के पास जाकर खाने को कहा, परंतु राजकुमार ने खाने से मना कर दिया और कुछ भी नहीं कहा। वह चुपचाप रहा। राजकुमार अब बहुत बीमार रहने लगा था। राजा रानी किसी को भी राजकुमार के उदासी का कारण पता नहीं था। जब राजकुमार ने किसी को भी अपने उदासी का कारण नहीं बताया, तब राजा ने राजकुमार के मित्र अपने सेनापति के बेटे को उनके पास उनके उदासी का कारण पूछने को भेजा। जब सेनापति के बेटे ने राजकुमार से जाकर उनकी उदासी का कारण पूछा तो पहले तो राजकुमार टालते रहे। फिर अपने मित्र के बहुत जोर देने के बाद राजकुमार ने कहा कि वह सोने के बालों वाली राजकुमारी से विवाह करना चाहता है। तब सेनापति के बेटे ने कहा, राजकुमार, यह कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी महाराज को बताता हूं। महाराज, तुरंत आपका विवाह सोने के बालों वाली राजकुमारी से करा देंगे। और जब सेनापति का बेटा राजा के पास गया, उन्हें सारी बातें बताई कि कल शाम वे शिकार करने गए थे और नदी पर पानी पीने पहुंचे तो वहां उनको किसी राजकुमारी के 4 सोने के बाल मिले और अब राजकुमार उसी सोने के बालों वाली राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं। इतना सुनते ही राजा ने अपने सेनापति को हुक्म दिया कि जाओ और सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता लगाकर उसके घर विवाह का पैगाम भेजो। फिर राजा राजकुमार के पास गया और कहा, मैं तुम्हारा विवाह सोने के बालों वाली राजकुमारी से करा दूंगा, तुम खाना खा लो। राजा की बातें सुनने के बाद राजकुमार ने खाना खाया और अब वे ठीक होने लगे थे। इधर राजा के हुक्म के अनुसार सेनापति ने अपने सिपाहियों को चारों ओर रवाना कर दिया कि वे सभी सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता लगाए। परंतु 1-2 हफ्ता गुजर जाने के बाद भी सोने के बालों वाली राजकुमारी का कहीं कोई पता नहीं चला। और जब यह राजकुमार ने सुना कि सोने के बालों वाली राजकुमारी का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है, तो वे फिर से बीमार हो गए
राजा अपने बेटे को फिर से बीमार होता देख बहुत ही परेशान हो गए और तब राजा ने यह ऐलान किया कि जो कोई भी उस सोने के बालों वाली राजकुमारी का तलाश करेगा या उसके बारे में कुछ भी पता लगाएगा, उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। और अब इनाम की लालच में राज्य के बहुत से लोग सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता लगाने के लिए रवाना हो गए, परंतु फिर भी सोने की राजकुमारी का कहीं कोई पता नहीं चला। इधर राजकुमार की बीमारी अब बढ़ती जा रही थी। तब राजा ने परेशान आकर अपने सेनापति को यह आदेश दिया कि अगर 2 महीने के अंदर उस सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता नहीं लगा पाए तो उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। राजा के हुक्म के कारण परेशान सेनापति ने जब अपने घर में आकर बताया कि अगर उसने 2 महीने के अंदर उस सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता नहीं लगाया तो राजा उन्हें मृत्यु दंड दे देंगे। तब अपने पिता को परेशान देखकर सेनापति के बेटे ने उनसे कहा कि पिताजी, आप परेशान ना हो, मैं सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता लगाऊंगा। और यह कहकर सेनापति के बेटे ने एक चूड़ी वाले का वेश बनाया और नदी किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। आसपास जो भी गांव थे वहां जाकर वह आवाज लगाने लगा, चूड़ियां ले लो, चूड़ियां ले लो, लाल हरी पीली लाल गुलाबी नीली चूड़ियां ले लो की। अब उसकी आवाज सुनकर गांव की सारी लड़कियां बाहर आ जाती और चूड़ियां खरीदने लगती हैं। तब सेनापति का बेटा उन्हें चूड़ियां बेचता और उनके बाल भी देखते ना मिलने पर उनसे सोने के बालों वाली राजकुमारी के बारे में पूछता कि क्या उनके गांव में कोई सोने के बालों वाली लड़की है। इस तरह से 2 महीने पूरे होने में अब केवल 10 दिन बचे थे। बेचारा अब परेशान था कि अब उनके पिता का कत्ल कर दिया जाएगा, इसलिए अब उसने और तेज तेज चलना शुरू कर दिया। आखिरकार चूड़ियां बेचता बेचता वह एक दिन राजकुमारी सोनू के शहर जा पहुंचा और चूड़ियां ले लो की आवाज लगाने लगा। अब उसकी आवाज सुनकर उस राज्य की कोतवाल की बेटी वहां चूड़ियां लेने आ गई। जब वह इस लड़की को चूड़ियां बेच रहा था तब उसने कहा, क्या तुम्हारे राज्य में कोई ऐसी लड़की है जिसके बाल सोने के हो? संयोग से वह कोतवाल की लड़की राजकुमारी सोनू की सहेली थी। उसने चूड़ी वाले से कहा, हां, हमारी राजकुमारी के बाल सोने के हैं। तब चूड़ी वाले का वेश बनाया उस सेनापति के बेटे ने कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, उसके बाल सुनहरे होंगे, सोने के नहीं। तब उस कोतवाल की बेटी ने गुस्से में आकर कहा, मैं क्यों झूठ बोलूं, हमारी राजकुमारी के बाल सोने के हैं। तब चूड़ी वाला बना उस सेनापति के बेटे ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हुआ कि उस राजकुमारी के बाल सोने के तो मैं यह सारी चूड़ियां तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा, और अगर तुम हार गई तो तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। तब उस कोतवाल की बेटी ने कहा, मैं क्यों हारूं? राजकुमारी सोनू मेरी सहेली है, मैं अभी इसका सबूत तुम्हें देती हूं। और यह कहकर वह कोतवाल की बेटी राजकुमारी सोनू के कक्ष में चली गई और उसके कंघी से 2 बाल लेकर उस चूड़ी वाले को दे दिया और कहा, लो देख लो, अब तो मान गए ना कि हमारी राजकुमारी सोनू के बाल सोने के हैं। यह देखकर सेनापति का बेटा बहुत खुश हो गया कि उसकी तलाश आज पूरी हो गई। उसने कहा, तुमने सच कहा, तुम्हारी राजकुमारी सोनू के बाल तो सोने के हैं। लो, अब तुम शर्त जीत गई और अब यह सारी चूड़ियां तुम्हारी है। यह कहकर सेनापति का बेटा तुरंत अपने अश्व पर सवार होकर अपने राज्य को रवाना हो गया। 2 महीने पूरे होने में अब मात्र 1 दिन बचा था। वह बहुत परेशान था कि कहीं देर ना हो जाए। इधर सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता नहीं चलने के कारण राजा गुस्से से आग बबूला हो गया था। सेनापति की तो डर से सांसें अटकी हुई थी कि ना जाने अब किस पल उसका कत्ल कर दिया जाएगा। राज दरबार के अन्य सभी लोग राजा की खुशामद कर रहे थे कि वे सेनापति को मृत्यु दंड की सजा ना दे, परंतु राजा अपने फैसले से टस से मस न हुआ और अब वह सेनापति के कत्ल का आदेश देने ही वाला था कि उसी समय सेनापति का बेटा सोने के बालों वाली राजकुमारी के बारे में सारी जानकारी लेकर राज दरबार पहुंच गया और राजा से कहा, महाराज, मेरे पिता को माफ कर दें, उन्हें मृत्यु दंड की सजा ना दे। मैं सोने के बालों वाली राजकुमारी की सारी जानकारी लेकर आया हूं। यहां से लगभग 200 मील दूर हकीपुर राज्य की राजकुमारी सोनू के बाल सोने के हैं। सोने के बाल होने के कारण उसका नाम सोनू है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो गया और कहा, तुरंत राजकुमारी के घर मेरे बेटे के साथ विवाह का प्रस्ताव भेजा जाए। इधर सोने के बालों वाली राजकुमारी का पता चल जाने के कारण राजकुमार बहुत खुश हो गया। उसकी सारी बीमारी चली गई। राजमहल में खुशियां मनाई जाने लगी और अब राजा के आदेशानुसार ढेर
सारे सोने चांदी और उपहारों के साथ राजकुमारी सोनू के यहाँ राजकुमारी सोनू के साथ राजकुमार के विवाह का प्रस्ताव भेजा गया। विवाह का यह प्रस्ताव पाकर हकीपुर के राजा प्रताप बहुत खुश हुए कि उनकी बेटी राजकुमारी सोनू के लिए इतने बड़े राज्य से राजकुमार के साथ विवाह का प्रस्ताव आया है। राजा प्रताप ने तुरंत यह खबर खुश होकर अपनी बेटी राजकुमारी सोनू को बताई। तब राजकुमारी सोनू ने कहा, पिताजी, मैं इस विवाह के लिए तैयार हूं, परंतु मेरी एक शर्त है। मैं राजकुमार की बुद्धि का इम्तिहान लेना चाहती हूं। इसके लिए मैं राजकुमार से 3 प्रश्न पूछना चाहती हूं। अगर वह इसमें कामयाब हुए तभी मैं उनसे विवाह करूंगी। अगर वे इन प्रश्नों का उत्तर देने में असफल रहे तब मैं यह समझूंगी कि वे बेवकूफ हैं और मैं उनसे विवाह नहीं करूंगी। आप संदेशवाहक को विवाह की शर्त का संदेशा देकर वापस भेज दें। इधर राजकुमार को जब पता चला कि सोने के बालों वाली राजकुमारी सोनू उनकी बुद्धि का इम्तिहान लेना चाहती है और उनसे 3 प्रश्न पूछना चाहती है, तो वह बहुत परेशान हो गया और अब उसकी बेचैनी बढ़ने लगी कि अब यह कौन सी मुसीबत आ गई है। राजकुमार को परेशान देखकर उसके मित्र सेनापति के बेटे ने कहा, राजकुमार, आप परेशान ना हो, आप राजकुमारी के विवाह की शर्तों को मान ले। तब राजकुमार ने कहा, तुम यह क्या कह रहे हो मित्र? विवाह की शर्तों को मान लूं, इसका मतलब है प्रश्नों का उत्तर देना। अगर मैंने सही उत्तर नहीं दिया तो विवाह तो नहीं होगा और बदनामी होगी। सो अलग, अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। तब सेनापति के बेटे ने कहा, राजकुमार, अगर आपको प्रश्न कठिन लगे तो 1 दिन की मोहलत मांग लेना। मैं आपको प्रश्नों के सही उत्तर बता दूंगा, फिर अगले दिन आप राजकुमारी को प्रश्नों के उत्तर दे देना। राजकुमार अपने मित्र की बातों से बहुत खुश होता है और राजा के पास जाकर कहता है, पिताजी, मैं हकीपुर जाकर राजकुमारी के प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं। राजकुमार की बातें सुनकर राजा ने तैयारियों का हुक्म दे दिया और 2-4 दिन बाद एक बड़ी सी फौज के साथ राजकुमार और राजकुमार का मित्र सेनापति का बेटा सफर करते हुए राजकुमारी सोनू के शहर जा पहुंचे। वहां उनकी खूब खातिरदारी की गई। अगले दिन दरबार लगाया गया और सभी लोग दरबार पहुंचे, जहां एक ओर राजकुमार, उनके मित्र और उनके सभी सहयोगी बैठे थे, तो वहीं दूसरी ओर राजकुमारी सोनू अपनी सखियों के साथ और उनके सहयोगी बैठे हुए थे। पूरा दरबार भरा हुआ था, खूब सारे लोग आए हुए थे। अब राजकुमार को भी बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था और वह घबरा रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा। तब राजकुमारी सोनू ने राजकुमार से पहला प्रश्न किया और कहा, बताइए राजकुमार, कोई व्यक्ति 30 दिनों तक बिना सोए कैसे जग सकता है? यह प्रश्न सुनते ही सारे दरबार में सन्नाटा सा छा गया। राजकुमार भी परेशान हो गया और सभी सोचने लगे, भला कोई व्यक्ति 30 दिनों तक कैसे जग सकता है? यहां पर जो लोग 1 दिन की नींद भी नहीं लेते हैं तो पागल हो जाते हैं। सवाल से परेशान होकर राजकुमार ने अपने मित्र की ओर देखा। तब सेनापति के बेटे ने इशारा किया और राजकुमार ने बुलंद आवाज में कहा, राजकुमारी, आपका प्रश्न बहुत जबरदस्त है और मुझे इस प्रश्न का उत्तर सोचने के लिए 1 दिन का समय दें। तभी थोड़ी देर बाद राजकुमारी सोनू की एक सहेली खड़ी हुई और उसने कहा, हमारी होशियार और दिलेर राजकुमारी राजकुमार को प्रश्न का उत्तर सोचने के लिए 1 दिन का वक्त देती है। और इसके साथ ही राज दरबार स्थगित हो गया। सभी लोग दरबार से चले गए। आराम कक्ष में जाकर राजकुमार बहुत परेशान था और सभी यही सोच रहे थे कि कोई व्यक्ति 30 दिनों तक बिना सोए कैसे जग सकता है। आखिर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तभी सेनापति का अक्लमंद बेटा हंसने लगा। अपने मित्र को हंसते देखकर राजकुमार ने कहा, इतना कठिन प्रश्न है, मैं परेशान हूं और तुम हंसे जा रहे हो। तब सेनापति के बेटे ने राजकुमार के कानों में कुछ कहा, जिसे सुनकर राजकुमार भी खूब हंसे और फिर अगले दिन राज दरबार लगा। जहां एक ओर राजकुमार और उसके समर्थक बैठे तो वहीं दूसरी ओर राजकुमारी सोनू और उसकी सहेलियां बैठी थीं। फिर राजकुमारी ने पहला प्रश्न दोहराया कि बताइए राजकुमार, कि कोई व्यक्ति 30 दिनों तक बिना सोए कैसे जग सकता है? तब राजकुमार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजकुमारी, रात में सो और दिन में जागकर इस तरह से कोई व्यक्ति 30 दिनों तक बिना सोए जाग सकता है। अब 30 दिनों तक वह व्यक्ति जागेगा और रात में सोएगा। राजकुमार का इतना कहना था कि सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। सबने राजकुमार के दिमाग की खूब तारीफ की और राजकुमार की जय हो का नारा लगाया गया। अब थोड़ी देर बाद
जब फिर से राजकुमारी सोनू ने कहा, राजकुमार, मैं आपसे एक पहेली पूछती हूं, आप मुझे इसका उत्तर दीजिए। और राजकुमारी ने कहा, 4 है रानियां और एक राजा, हर एक काम में उनका अपना साझा, अब बताइए। यह क्या? यह प्रश्न सुनते ही सब दरबारियों का दिमाग चक्कर खाने लगा। राजकुमार भी परेशान हो गया। फिर उसने अपने मित्र की ओर देखा। मित्र ने उसे इशारा किया। फिर राजकुमार ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी साहिबा, आपका प्रश्न तो बहुत जबरदस्त है, परंतु इसका उत्तर सोचने के लिए मुझे फिर से 1 दिन का समय चाहिए। और इसी के साथ फिर से दरबार स्थगित हो गया। सभी लोग अपने अपने कक्ष चले गए। आराम कक्ष में बैठा राजकुमार प्रश्न का उत्तर सोचने में परेशान था। तभी उसके पास बैठा सेनापति का बेटा हंसने लगा। उसको हंसते देखकर राजकुमार ने पूछा, मैं परेशान हूं और तुम फिर से हंसे जा रहे हो। तब सेनापति के बेटे ने राजकुमार के कान में कुछ कहा और फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। राजकुमार ने कहा, इतना आसान था, मुझे तो पता ही नहीं चला। राजकुमार बहुत खुश था और अगले दिन फिर से दरबार लगा, जहां एक ओर राजकुमार और उसके सहयोगी बैठे तो वहीं दूसरी ओर राजकुमारी सोनू और उसकी सहेलियां बैठी थीं। राजकुमारी ने फिर से राजकुमार से प्रश्न किया, बताइए राजकुमार, 4 है रानियां और एक राजा, हर एक काम में उनका अपना साझा, बताइए राजकुमार। यह क्या? तब राजकुमार ने मुस्कुराते हुए राजकुमारी सोनू की ओर देखा और कहा, हमारी हथेलियां राजकुमारी साहिबा, हमारी हथेलियां अंगूठा बना राजा और बाकी 4 अंगुलियां बनी रानियां और हर एक काम में अपना इनका साझा। अब राजकुमार का यह उत्तर सुनते ही पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। सभी कहने लगे, वाह राजकुमार, जय हो, क्या उत्तर दिया है राजकुमार ने। फिर दरबार जब शांत हुआ तब राजकुमारी ने तीसरे प्रश्न के लिए एक पिंजरा मंगवाया जिसमें एक शेर बंद था और राजकुमारी ने कहा, बताइए राजकुमार, बिना इस पिंजरे को खोले, बिना इस पिंजरे को तोड़े कैसे? इस शेर को कैसे बाहर निकाला जा सकता है? अब राजकुमारी के इस सवाल को तो देखकर तो सभी आश्चर्यचकित हो गए कि भला बिना पिंजरे को खोले या तोड़े शेर को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। इसे देखकर राजकुमार के तो पसीने छूट गए। वह बहुत ही ज्यादा डर के मारे घबरा गया। उसने अपने मित्र की ओर देखा। उसका मित्र भी घबराया हुआ था। उसने राजकुमार को इशारा किया और राजकुमार ने फिर से राजकुमारी से इस प्रश्न का उत्तर सोचने के लिए 1 दिन का समय मांग लिया। इसी के साथ दरबार स्थगित हो गया। सभी लोग अपने अपने कक्ष में चले गए। राजकुमार बहुत परेशान था और उसका मित्र सेनापति के बेटे का तो रो रोकर बुरा हाल हो गया था। सारे सहयोगी दरबारी भी गमगीन थे। राजकुमार की आंखों से भी यह सोच सोचकर आंसू टपक रहे थे कि शादी तो अब होने से रही और जग हंसाई होगी सो अलग। थोड़ी देर बाद जब रात गहराई तब सेनापति का बेटा अपने कक्ष से निकलकर उस राज्य की कोतवाल की बेटी के घर जा पहुंचा और उससे कहा, मैं राजकुमार का मित्र हूं, कोतवाल की बेटी। उसे देखते ही पहचान गई और कहा, तुम वही चूड़ी वाले हो ना? अब मैं समझी, तुम झूठ मूठ का नाटक कर राजकुमारी के बारे में पता लगाने आए थे। अब देखना, हमारी राजकुमारी अब ऐसा प्रश्न करेगी कि राजकुमार उसका कभी उत्तर नहीं दे सकेंगे। तब सेनापति के बेटे ने कोतवाल की बेटी से कहा, देखो, तुम बड़ी ही सुंदर और नेक लड़की हो। मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुमसे विवाह करना चाहता हूं, परंतु अगर राजकुमार का विवाह राजकुमारी सोनू से नहीं हुआ तो हमारा विवाह भी संभव ना हो पाएगा। यह कहकर सेनापति का लड़का रोने लगा। तब कोतवाल की बेटी ने कहा, तुम उदास मत हो, मैं भी तुमको पसंद करती हूं और तुमसे विवाह करना चाहती हूं और हमारा विवाह अवश्य होगा। मैं तुम्हें उस तीसरे कठिन प्रश्न का उत्तर बताऊंगी। देखो, ध्यान से सुनना और राजकुमार को अच्छी तरह से समझा देना। दरअसल उस पिंजरे के अंदर असली शेर नहीं है, बल्कि वह मोम का शेर है। बिल्कुल असली शेर की सूरत बनाकर खड़ा किया गया है। अगर लोहे की एक गर्म चीज शेर की पेट में घूप दी जाए तो इसका मोम पिघल कर पिंजरे से बाहर आ जाएगा और इस तरह से शेर बिना पिंजरे को खोले और तोड़े पिंजरे से बाहर आ जाएगा और राजकुमारी की शर्त पूरी हो जाएगी। तब राजकुमार के लड़के ने कोतवाल की लड़की का शुक्रिया किया और तुरंत वापस राजकुमार के पास आ गया और राजकुमार को सारी कहानी सुनाई। और राजकुमार बहुत ही ज्यादा खुश हो गया क्योंकि आखिर उसका सपना पूरा होने जा रहा था। अगले दिन फिर से दरबार लगा और सभी अपनी अपनी जगह बैठ गए। थोड़ी देर बाद राजकुमारी आई और राजकुमार से कहा, क्या आप शर्त पूरी करने के लिए तैयार हैं या वापस जाना चाहते हैं?
तब राजकुमार ने हंसकर कहा, हे अकलमंद राजकुमारी, मैं अकेले वापस नहीं जाना चाहता, बल्कि आपको भी अपने साथ ले जाना चाहता हूं और आपकी शर्त पूरी करने को तैयार हूं। राजकुमार के इतना कहते ही फिर से वह शेर का पिंजरा वापस दरबार में लाया गया। सभी दरबारी बड़े ही हैरान थे कि अब राजकुमार बिना उस पिंजरे को खोले और तोड़े उस शेर को बाहर कैसे निकालेगा। तब राजकुमार ने लोहे के पिंजरे को और शेर को थोड़ी देर तक देखा, फिर हुक्म दिया कि लोहे की सलाखें लाई जाए और आग सुलगाई जाए। तब तुरंत राजकुमार के आदेशानुसार लोहे की सलाखें लाई गई और आग सुलगा दी गई। राजकुमार ने लोहे की सलाखों को आग पर गर्म करना शुरू किया और लाल करने लगा। दरबार में सभी लोग राजकुमार को देखकर हैरान परेशान थे कि आखिर राजकुमार करना क्या चाहते हैं। जब लोहे की सलाखें गर्म होकर सुर्ख लाल हो गई, तब राजकुमार ने उस लोहे की गर्म सलाखों को पिंजरे के अंदर रखे शेर के पेट में तेजी से घोंप दिया। गर्म सलाख मोम के बने शेर के पेट में जाते ही मोम पिघलकर पिंजरे से बाहर आ गया और इस तरह से राजकुमार ने बिना पिंजरे को खोले तोड़े शेर को पिंजरे से बाहर निकाल दिया और राजकुमारी की शर्त को पूरा कर दिया। पूरा राज दरबार तालियों से गूंज उठा और सभी खुशियां मनाने लगे और बड़े धूमधाम से राजकुमार और राजकुमारी सोनू का विवाह कर दिया गया। साथ ही सेनापति के लड़के और कोतवाल की बेटी का भी विवाह करा दिया गया। अब राजकुमार राजकुमारी सोनू को लेकर और सेनापति का बेटा कोतवाल की बेटी को लेकर अपने घर आ गए और सभी बड़े खुशी पूर्वक रहने लगे। अब ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। राजकुमारी को भी यह बात कभी पता नहीं चली कि उसके साथ राजकुमार ने धोखा किया है, क्योंकि राजकुमार ने खुद ने तो जवाब दिए नहीं थी। सेनापति के लड़के ने उसे जवाब दिए थे, इसलिए राजकुमारी के साथ तो धोखा ही हुआ था। अब एक दिन सेनापति का लड़का और राजकुमार बातें कर रहे थे। तब राजकुमार ने सेनापति के लड़के से कहा कि अगर उस दिन तुम नहीं होते तो मुझे यह राजकुमारी कभी भी नहीं मिलती और मैं इसे बहुत प्यार करता था, और अगर मेरी शादी इससे नहीं होती तो मैं मर जाता। आज तुम्हारी ही वजह से हम खुश हैं। अब वह दोनों बातें कर रहे थे। उन दोनों की बातें राजकुमारी ने सुन ली, और जब राजकुमारी सोनू को यह बात पता चली कि मैं जिस राजकुमार को बुद्धिमान समझ रही थी वह तो बुद्धू है, उसको तो कुछ भी नहीं आता है, तब वह बहुत ही परेशान हो जाती है और रोने लग जाती है। लेकिन अब क्या हो सकता था, क्योंकि अब तो उसकी शादी भी हो गई थी। वह बहुत चिंतित हो गई थी। वह यह सोच रही थी कि भले ही उन्हें इसके जवाब नहीं आते हो, भले ही उन्हें मेरी शर्त के 3 सवाल के जवाब बिल्कुल भी नहीं आते हो, लेकिन उनको मना कर देना था कि उनको नहीं आते हैं, जबकि उन्होंने सेनापति के लड़के के साथ मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ है। और राजकुमारी बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गई और वह सो गई। जब वह सुबह उठी तो उस दिन वह सुबह देर से उठी और उसकी दिनचर्या ही बिगड़ गई। उसे अब किसी भी चीज में कोई भी लगाव नहीं था, जबकि वह सारे दिन चिंतित ही रहती थी और परेशान रहती थी। जब राजकुमारी को राजकुमार ने बहुत ज्यादा परेशान देखा तो राजकुमार ने राजकुमारी से पूछा कि राजकुमारी, आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या हुआ है? आजकल आप बहुत ही बदली बदली लग रही हो। आपके साथ में क्या हुआ है? तब राजकुमारी ने कहा कि अब बताने से क्या मतलब है, क्योंकि अब कुछ भी नहीं बदल सकता, और राजकुमारी वहां से चली गई। अब राजकुमार की भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया है। अब राजकुमारी सोनू ने धीरे धीरे खाना पीना भी छोड़ दिया और वह बहुत चिंता के कारण किसी भी चीज में भाग नहीं लेती थी, जबकि सारे दिन परेशान रहती थी। और उसके साथ ससुर राजा रानी ने भी उससे पूछा कि बेटा क्या दिक्कत है, लेकिन उसने किसी को भी नहीं बताई। अब राजकुमारी की चिंता में राजकुमार ने भी खाना पीना छोड़ दिया। अब वह बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगा। जब राजकुमारी ने राजकुमारी की यह दशा देखी तो वह बहुत ही परेशान हो गई। तब सभी लोगों ने राजकुमारी को बताया कि जब आपके सोने के बाल को राजकुमार ने देखा था तो आपको ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की थी। वह बहुत ही परेशान रहते थे। तब राजकुमारी सोनू राजकुमार के पास गई और उसे कहा कि मैं आपके झूठ की वजह से इतनी दुखी हूं। कोई भी रिश्ते झूठ से नहीं निभाए जाते। तब राजकुमार ने कहा कि मैं आपको पाने के लिए इतना पागल हो गया था कि मुझे कुछ भी सही गलत कुछ भी समझ में नहीं है, और उस समय मुझे बस एक ही चीज दिख रही थी कि मुझे बस आपको पाना है। तब राजकुमारी राजकुमार से कहती है कि हमारे जीवन में कहीं बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें सच पर रहना होता है, लेकिन हम पता नहीं कैसे और किन बातों में आकर सच से मुख मोड़ देते हैं और झूठ को अपना देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।
हमेशा सच्चाई पर ही रहना चाहिए। तब राजकुमार कहता है कि राजकुमारी, तुम चाहो तो मैं पूरे राज्य के सामने तुमसे माफी मांग सकता हूं। यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तब राजकुमारी ने कहा कि कोई बात नहीं, आपने मेरे सामने कम से कम यह बात मानी तो सही कि आपने उस टाइम गलत किया था। बस मेरे लिए यही काफी है। अब दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। अब राजकुमारी सोनू थोड़े दिनों में गर्भवती हो गई। पूरे राज्य में खुशी की लहर फैल गई कि राजा के संतान आने वाली है। राजकुमारी सोनू के 4 बेटियां हुई। उसकी 4 बेटियां थीं। तीनों बड़ी बेटियां बहुत सुंदर थीं, जबकि छोटी बेटी सुंदर नहीं थी और काली थी। राजा साहब छोटी बेटी को काली कहकर पुकारते थे। काली धार्मिक प्रवृत्ति की थी, रोज पूजा पाठ किया करती थी, भोलेनाथ की कथा सुनती थी और सच्चे मन से सबकी सेवा करती थी। वहीं काली की तीनों बड़ी बहनें कुछ भी काम नहीं करती थी, पूजा पाठ भी नहीं करती थी। उन्हें अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था। अब जब राजा के चारों बेटियां बड़ी हो गईं, तो राजा ने चारों बेटियों का विवाह कर दिया। छोटी बेटी काली थी, बहुत सुंदर भी नहीं थी, परंतु उसका विवाह बहुत बड़े राजघराने में हो गया। बहुत सारे धन दौलत, हजारों दास दासियां और नौकर चाकर सेवक सेविका थी, जबकि अन्य तीनों राजकुमारी का विवाह सामान्य घर में हुआ था। वे तीनों अपनी छोटी बहन काली से बहुत जलती थीं। वह तीनों आपस में बातें करती कि हम तीनों तो सुंदर हैं और काली तो बहुत ही बदसूरत थी, फिर भी काली का विवाह इतने बड़े घर में कैसे हो गया? वह उस घर के लायक नहीं है। धन दौलत संपत्ति तो हम तीनों बहनों को मिलना चाहिए था। चारों राजकुमारियां विवाह करके अपने अपने में ससुराल बस गई। चारों राजकुमारी का विवाह एक ही रास्ते में आसपास के गांव में हुआ था। चारों राजकुमारियों का आना जाना एक ही रास्ते से हुआ करता था। छोटी बहन काली रोज गंगा स्नान किया करती थी। उसे गंगा में स्नान करना अच्छा लगता था। रोज गंगा स्नान करके पूजा पाठ किया करती थी। छोटी बहन के दिन की शुरुआत इसी तरह से होती थी। एक दिन छोटी बहन काली गंगा स्नान करने जा रही थी। रास्ते में उसे बड़ी बहन मिली। उसने छोटी बहन से पूछा, काली सुबह सुबह तुम कहां जा रही हो? काली बोली, दीदी मैं गंगा स्नान करने जा रही हूं। बड़ी बहन बोली, काली मुझे भी साथ ले लो, आज मैं भी तुम्हारे साथ गंगा स्नान करूंगी। थोड़ी दूर आगे जाने पर दूसरी बड़ी बहन मिली। उसने भी पूछा, काली तुम कहां जा रही हो? काली ने कहा, हम दोनों बहनें गंगा स्नान करने जा रहे हैं। तब दूसरी बहन बोली, मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगी। थोड़ी दूर आगे जाने पर तीसरी बहन बोली। उसने भी पूछा, तुम तीनों कहां जा रहे हो? तीनों बहनों ने जवाब दिया, हम तीनों गंगा स्नान करने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चल। अब चारों बहनें गंगा स्नान करने के लिए जाने लगी। गंगा स्नान कर पूजा पाठ किया और फिर भगवान से प्रार्थना और विनती करने लगे। है भगवान, हमें इतना धन दे दो कि काली का धन हमारे सामने फीका लगे। दूसरी बहन कहती है भगवान, मुझे संसार में सबसे ज्यादा धन दौलत दे दो। तीसरी बहन कहती है भगवान, मुझे इतना धन दौलत दे दो कि जगह कम पड़ जाए, जहां देखो वहीं धन दौलत हो। छोटी बहन काली भगवान से कहती है प्रभु, आप मुझे कब दर्शन देंगे? मुझे आप दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दो। भगवान ने तीनों बड़ी बहनों को धन दौलत दे दिया और अब तीनों बड़ी बहन अमीर हो गई, परंतु तीनों बड़ी बहन को कोई संतान नहीं दिया। छोटी बहन काली ने पुत्र को जन्म दिया। अब वह एक पुत्र की मां कहलाने लगी। तीनों बड़ी बहनों को संतान नहीं थी। वह अपनी छोटी बहन काली से बहुत जलती थी। तीनों इसी प्रयास में रहती थी, किसी तरह से काली के बेटे को मार दे। एक दिन सुबह सुबह तीनों बहनों को मौका मिल गया। एक दिन काली का बेटा उधर ही खेल रहा था। तीनों ने काली के बेटे को पकड़कर हाथ पैर मुंह बांधकर एक बोरी में बंद कर लिया। इस समय वहां काली गई। काली ने पूछा, इस बोरी में क्या है? तो तीनों बहनें कहती है, इसमें दान दक्षिण का सामान है। गंगा स्नान करने के बाद ये सारी चीज गरीबों में बांट दूंगी। काली ने कहा, यह तो बहुत अच्छा काम कर रही हो दीदी। अब चारों बहनें गंगा स्नान करने के लिए जाने लगी तो रास्ते में उन्हें एक वृद्ध बाबा मिले। उनका पूरा शरीर गला जा रहा था। हजारों गांव थे। उनके शरीर पर उससे दुर्गंध आ रही थी। हजारों मक्खियों उन पर भिन्न भिन्न कर रही थी। उन्होंने जब चारों बहनों को आते देखा तो बड़ी बहन से बोला, बेटी तुम कहां जा रही हो? बड़ी बहन बोली, बाबा मैं गंगा स्नान करने जा रही हूं। तब बाबा बोले, बेटी अगर तुम मुझे गंगा स्नान कर दो
तो मेरा शरीर कंचन हो जाएगा। मैं ठीक हो जाऊंगा बेटी, क्या तुम मुझे गंगा स्नान करने ले जा सकती हो? तब बड़ी बहन कहती है, बाबा, मैं राजा के घर की बेटी हूं और राजा घर की बहू हूं। देखो, मैंने कितने सुंदर साड़ी पहनी हुई है, तुम्हारे शरीर से तो दुर्गंध आ रही है। कितने सारे गाव है, तुम्हारे ऊपर तो हजारों मक्खियां हैं। तुम्हें छूकर मैं गंदी हो जाऊंगी, मैं नहीं करा सकती तुम्हें गंगा स्नान। बाबा बोले, ठीक है बेटी, तुम बच्चा शक्ति हो। फिर उन्होंने दूसरी बहन और तीसरी वहां से पूछा, बेटी क्या तुम मुझे गंगा स्नान कर सकती हो? दोनों बहनें अपनी बड़ी बहन की तरह बोली, बाबा, मैं आपको गंगा स्नान नहीं कर पाऊंगी। बाबा बोले, ठीक है बेटी, तुम जा सकती हो। अब बाबा ने छोटी बहन काली से कहा, बेटी क्या तुम मुझे गंगा स्नान करा दोगी? तब छोटी बहन काली कहती है, बाबा मेरे सहारे तुम चल सकते हो तो चलो। तब बाबा कहते हैं, बेटी मेरे पांव में हजारों जख्म है, मेरा शरीर बेब्स है, मैं कैसे चल सकता हूं? मैं चलने में समर्थ नहीं हूं। तब काली कहती है, ठीक है बाबा, मैं आपको उठाकर ले जाने की कोशिश करती हूं। काली ने बाबा को उठाया और बाबा को गंगा लेकर गई। वहां पर उन्होंने कहा कि बाबा मैं आपको डुबकी लगा देती हूं। काली ने जैसे ही बाबा को डुबकी लगाई, बाबा का शरीर कंचन हो गया, शरीर एकदम सुंदर हो गया। यह देखकर काली बहुत खुश हो गई और बाबा को गंगा किनारे लाकर बैठा दिया और काली खुद गंगा स्नान करने चली गई। इधर बाबा जो स्वयं भगवान भोलेनाथ थे, एक 5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण कर गंगा किनारे खेलने लगे। इस समय काली की तीनों बड़ी बहनों ने उस बोरे को गंगा में फेंक दिया ताकि काली का बेटा मर जाए, और तीनों बहनें गंगा स्नान करने चली गई। तीनों बहुत खुश थी और सोच रही थी, अब तो काली का बेटा मर जाएगा और काली निसंतान हो जाएगी। अब बाबा जो बच्चे बने हुए थे, उन्होंने तुरंत उस बोरे को पानी से निकाल लिया और काली के बेटे को उससे निकाल दिया। काली का बेटा जो लगभग 3 वर्ष का था, दोनों एक साथ खेलने लगे। काली पूजा कर रही थी, सभी देवताओं का ध्यान कर रही थी। अब भोले बाबा ने फिर काली के बेटे को उसके सामने लाकर बिठा दिया। काली जब पूजा कर आंखें खोलता है तो अपने सामने बेटे को देखती है, उसे गोद में उठा लेती है और सीने से लगाती है और सोचने लगती है कि यह यहां कैसे आ गया। उधर काली की तीनों बड़ी बहनें जब गंगा स्नान करके निकलती है तो तीनों के शरीर पर कोढ़ हो गया। लेकिन जब तीनों बहनें काली के गोद में उसके बेटे को देखते हैं तो बोलने लगी, अरे ये कहां से आ गया? हम तीनों ने तो इसे गंगा में फेंक दिया था, इसे तो अभी तक मर जाना चाहिए था। यह गंगा से निकलकर तुम्हारी गोद में कैसे आ गया? काली बोली, यह सब भोलेनाथ की कृपा है, उन्होंने ही मेरे बच्चे को बचाया है और तुम तीनों को तुम्हारे पापों की सजा दी है। तीनों बहनें काली के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगी और कहने लगी, बहन, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, मुझे माफ कर दो। तुम तो भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त हो, उनकी रोज पूजा किया करती हो, तुम पर सदा भोलेनाथ की कृपा रहती है। तुम अगर प्रभु से प्रार्थना करो, वो मेरे कोढ़ ठीक कर सकते हैं। बहन, हम यह कोढ़ वाले शरीर को लेकर कैसे घर जाए? हमारे पति हमें घर से निकाल देंगे। देखो हमारे शरीर में कितने गाव आ गए हैं, हम लोग ठीक से चल भी नहीं पा रही है। कृपा करो बहन भगवान। भोलेनाथ तुम्हारी विनती अवश्य सुनेंगे। तब छोटी बहन काली भगवान भोलेनाथ से विनती करती है, कहती है, प्रभु तीनों बहनों को उसके गलती का एहसास हो चुका है, उसे क्षमा कर दो, उसे स्वस्थ कर दो और उसकी गोद भर दो। अगर उसके बच्चे होते तो वह हमारे बच्चे को नहीं फेंकती। प्रभु तीनों बहनों की सुनी गोद भर दो। भगवान भोलेनाथ काली की प्रार्थना सुनकर प्रकट होते हैं और तीनों बहनों पर गंगा जल डालकर उन्हें ठीक कर देते हैं और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। काली की तीनों बड़ी बहनें उससे फिर माफी मांगती है, कहती है, बहन अब हमारी गोदना भी भरे कभी कोई बात नहीं, हम इसे ईश्वर की मर्जी मानेंगे। अब तीनों बहनें काली से द्वेष करना जलना छोड़ देती है और उससे प्रेम करने लगती है। उसके ही पुत्र को अपना पुत्र मानकर प्यार करने लगती है। अब रोज चारों बहनें गंगा स्नान करने जाती है और भगवान भोलेनाथ की पूजा कर प्रार्थना विनती करती है प्रभु मुझे सुहागन रखिए, पुत्रवती रखिए, हमारे परिवार को सुखी संपन्न रखिए। अब वह सभी जीवन में अच्छे कर्म करती है और अच्छे से जीवन खुशी खुशी बिताने लगती है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इंसान को जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी इंसान कठिनाई के बाद ही अच्छा जीवन व्यतीत कर पाता है, इसलिए उन्हें इस दौर से गुजरना पड़ता है। आपके सामने कभी भी ऐसी स्थिति आए
तो आप बस ईश्वर पर भरोसा बनाकर उस कठिन परिस्थिति को हंसते हुए पार करना चाहिए। गीता उपदेश के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कोई कुछ भी कहे या आपको कितना भी गुस्सा आए, खुद को शांत रखना चाहिए, क्योंकि धूप कितनी ही तेज क्यों ना हो, उससे समुद्र नहीं सूख सकता। ठीक वैसे ही शांति किसी भी इंसान के लिए बेहतर मानी जाती है, क्योंकि इंसान का असली गुनहगार उसकी बातें ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रोते वही लोग हैं जिनकी भावनाएं सच्ची होती है। वहीं मतलब के रिश्ते रखने वालों की आंखों में ना नजर होती है और ना आंसू, इसलिए कभी भी खुद को किसी के लिए ना बदले। श्री कृष्ण के अनुसार बुद्धिमान वह व्यक्ति नहीं होता जो केवल बोलना जानता है, बल्कि असली बुद्धिमान वह होता है जिसे यह पता होता है कि किस परिस्थिति में उन्हें चुप रहना है और किस परिस्थिति में उन्हें बोलना चाहिए। यही बुद्धिमानी की असली पहचान होती है। भगवान श्री कृष्ण का कहना था कि इंसान को हमेशा सरल और सीधा होना चाहिए। उन्हें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच्चाई का रास्ता इंसान को सफलता दिलाता है। खासकर इंसान को कभी भी खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए। भगवद गीता के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से ही नहीं महान होता, बल्कि वह अपने कर्मों के आधार पर अपनी महानता तय करता है। जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया, वह दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता है। गीता में लिखा है, अगर ज्ञान के बाद घमंड का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर के समान है। वहीं अगर ज्ञान के बाद नम्रता का जन्म होता है तो वह ज्ञान अमृत की तरह है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी हार अपनी संभावनाओं से मुंह मोड़ लेना है। ऐसे लोग जानते ही नहीं कि उनके अंदर कितनी क्षमता है जिसका इस्तेमाल करके वो जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। गीता के अनुसार सुख में धर्म कार्य और दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में यही लोग आपके काम आते हैं। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। गीता में लिखा है कि किसी को भी बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए, बिना कारण झूठ नहीं बोलना चाहिए और भूतकाल के सुख को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीजें दुख का कारण बनती हैं। गीता में कहा गया है कि अच्छे के साथ अच्छे बने, पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो फसल है जिसे मनुष्य को हर हाल में खुद ही काटना पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि उसकी फसल अच्छी हो। मित्रों, इंसान का पतन उस वक्त शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। पत्थर किसी जानवर, कुत्ते या बिल्ली के ऊपर मारते हैं तो जानवर डरकर भाग जाता है। अब वही पत्थर लीजिए और एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए, फिर देखिएगा कि मधुमक्खियां आपका क्या हाल करती हैं। पत्थर वही है और आप भी वही हैं। बस फर्क यही है कि जानवर अकेला था और मधुमक्खियां समूह में थीं। एकता में ही शक्ति होती है। संयुक्त रहिए, संगठित रहिए, प्यार से रहिए। आत्मा अजर अमर है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, यह अमर और अजर है। श्री कृष्ण ने कहा है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के माध्यम से ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। यह हमें भगवान के प्रति अटूट विश्वास और की प्रेरणा देता है। सच्चाई का मार्ग अपनाओ, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। सच्चाई को जीवन में अपनाने से हम सच्चे और ईमानदार जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने सत्य को सबसे बड़ा धर्म बताया है, जो हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है। मन की शांति ही सच्ची सफलता और खुशी की कुंजी है। ईश्वर के प्रति समर्पण रखो। जो भी करता हूं वह ईश्वर की इच्छा है। हमें अपने सभी कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि जो भी होता है वह उनकी इच्छा से होता है। यह हमें जीवन में समर्पण और विनम्रता की शिक्षा देता है। मोह ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। विश्वास रखें कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा है। जीवन का आनंद लो, ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में। जीवन का आनंद तो आज को जीने में है, बल्कि अभी जीने में है। सबसे पहले खुद को जानो, अपनी आत्मा को जानो, यही सच्चा ज्ञान है। खुद को जानना और आत्मा का अनुभव करना ही सच्चा ज्ञान है। निष्काम कर्म योग अपनाओ, निष्काम भाव से कर्म करो। निष्काम कर्म योग का अर्थ है कि बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्मों को करना।
श्री कृष्ण ने इसे सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताया है जिससे हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण के विचार और अनमोल वचन हमें आज भी जीवन जीने की सही दिशा दिखाते हैं। उनके उपदेशों के अनुसार जीवन जीकर हम न केवल एक सच्चे और ईमानदार जीवन की ओर बढ़ सकते हैं, बल्कि आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति भी कर सकते हैं। श्री कृष्ण के विचार हमें संपूर्णता की ओर ले जाते हैं, जहां हमारे कर्म न केवल स्वयं के लिए बल्कि समाज और परिवार के लिए सही होते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग का महत्व बताते हुए कहा कि फल की चिंता किए बिना अपने कर्मों को करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना निश्चित कर्म करते रहिए, क्योंकि यही आपके हाथ में है। हमारे द्वारा किए गए किसी भी कर्म का परिणाम क्या होगा या हमें उसका क्या फल मिलेगा और कब मिलेगा, यह तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। बात बहुत छोटी है पर गहरी है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन हां, वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। जिस घर में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है, वहां ईश्वर का निवास होता है। प्यार बटा तो रामायण लिखी गई और संपत्ति बटी तो महाभारत लिखी गई। ईश्वर के प्रति समर्पण रखो, जो भी करता हूं वह ईश्वर की इच्छा है। यह हमें जीवन में समर्पण और विनम्रता की शिक्षा देता है। प्रेम ही जीवन का सार है। जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और आप इतने बड़े बनिए कि आप जब उठे तो कोई बैठा ना रहे। उड़ान तो भरनी है, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार गए तो सीख मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार माता से, बाकी सब तो यह दुनिया सिखा ही देगी। श्री कृष्ण ने धर्म को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया है। उन्होंने कहा, धर्म का पालन मनुष्य का कर्तव्य है, भले ही इसके पालन से उसे कितना भी कष्ट क्यों ना उठाना पड़े। इसका अर्थ है कि हमें अपने धार्मिक कर्तव्यों को निभाने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आप चाहते कि भगवान मिले तो ऐसे कर्म करो जिससे दुआ मिले। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, पर कुदरत कभी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। मित्रों, कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, इच्छा दी इंसान को तो संतोष छीन लिया, संतोष दिया संत को तो संसार छीन लिया। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर। ए इंसान, ईश्वर ने तेरे और मेरे जैसे कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता। अगर आप कभी अपने आप तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। मत बनो हमेशा मजबूती की मिसाल। कभी कभी कमजोर होना भी दिल को हल्का कर देता है। यह दुनिया कितनी निराली है। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं है, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं। जिनके मन में दया है उनके पास देने के लिए धन नहीं, और जिनके पास धन है उनके पास दया नहीं। जिसको भूख है उसके पास खाने को कुछ नहीं, और जिसके पास खाने को है उसके पास भूख नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों।